गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड स्टोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, उनके उनके ख्यालों में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके की रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू। क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। थैंक यू। Okay, so the first card is Justice, then we got the Fool, Queen of Wands, Two of Swords, और देख लेते हैं Four of Swords and Four of Pentacles। दो कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं हमारे पास एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, और सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ एविडेंट है वो ये है कि एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी हैं इनकी। ओके, एंड ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको इतना पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर आपको ये डाउट है कि ये पर्सन क्या समझते हैं इस बात को कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, नहीं किया है, अगर आपको इस तरीके का कोई डाउट है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या उसको उनका कर्मा मिलेगा, क्या वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्या वो मेरे पास वापस आ पाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर येस है कि ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं, समझते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत करते हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे द फूल कार्ड विद द जस्टिस शोज कि जैसे इस पर्सन को विश्वास है इस रिलेशनशिप के ऊपर कि ये रिश्ता ऐसे खाली नहीं जाएगा। इस रिश्ते में जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है, डेफिनेटली इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा। ये रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर कोई लोग इनको नेगेटिव कह रहे हैं इस रिश्ते में कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस रिश्ते में रहना नहीं चाहिए या ऑल ऑफ दैट, तो मुझे लग रहा है कि वो सारे बातों को जैसे ये पीछे छोड़कर आपकी तरफ ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर विश्वास इस रिश्ते पे इनको काफ़ी है और पोटेंशियल बहुत लगती है इस रिलेशनशिप की इनको। और उनको ऐसा लगता है कि आपने भी एक्चुअली बहुत कुछ किया है। इनको ऐसा लगता है आपको लेकर कि आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा है, अपने से प्यार नहीं किया है, खुद से प्यार नहीं किया है, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, एफर्ट्स डाले हैं और इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, ऐसा इनको लगता है आपको लेकर। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को वे करते हो करने से पहले, जैसे तोलते हैं और फिर बोलते हैं ना, वैसे एनर्जी इनको आपकी लगती है। कभी कभी इनको लगता है जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत अड़ जाते हो किसी बात को लेकर, क्योंकि वो इस बात को समझ पाए हैं कि अगर आप किसी एक बात को लेकर अड़ते हो तो 99 बातें आप छोड़ते भी हो या फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे जो है वो हमको ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी एंजाइटी के ऊपर, अपनी जो इनकी इनडिसाइसिवनेस है इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कभी ये पर्सन जो है ना इस तरीके से सोचते हैं कि हमारा रहना साथ में ठीक है, कभी इनको लगता है कि नहीं नहीं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी तो हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो फिर कैसे रहा जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो ये वाली एनर्जी भी है जिसको मुझे लगता है ये पर्सन जो है बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिशें आपको या आपके पर्सन को बहुत पसंद हो, या बारिश के टाइम पर आप दोनों मिले हो, या ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि इस ब्लॉकेज से तो आपको निकलना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको खुद जो है अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करके रखना पड़ेगा। नंबर 2, 11, 28, 29 मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 4, 13, 22 एंड 31 ऑफ एनी मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका डेस्टिनी हो सकता है, आपका ड्राइवर नंबर हो सकता है, या फिर कुछ कनेक्शन इन डेट से आपका हो सकता है, राइट। 44, 444, 4 टाइम्स 4, इस तरीके के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो और आपका रिलेशनशिप एक्चुअली प्रोटेक्टेड है।
सेफ है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये मुझे जैसे वो कह रहे हैं आपके लिए। तो विश्वास करो, जो भी आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट किए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, जैसे भगवान आपको ऐसे कह रहे हैं। ओके, तो स्पिरिट्स जैसे मुझे ऐसे कह रही हैं कि एनर्जीज आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, पर जो भी आपने दिया है वो आपको ज़रूर डबल होके वापस मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के लिए यहाँ पर बात हो रही है, पेशेंस रखनी है। हो सकता है आपका बोलने का तरीका कभी कभी ऐसा होता हो कि एकदम से आप फट जाते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता आप कैसे बोलने लगते हो, या फिर कभी कभी पेशेंस की जैसे कमी हो जाती है, या कुछ लोगों का बोलने का पैटर्न ऐसा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी से बोलते हैं ना कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। तो इसकी इन एनर्जीज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एंजाइटी के ऊपर आप भी काम करोगे। आपके पर्सन अपनी इनडिसाइसिवनेस, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, एक आप और एक कोई और। एंड यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली खोने से डरते हैं, क्योंकि इनको आप ऐसे इंसान लगते हो जिसको हर कोई पसंद करता है। इनको ये समझ में आया है आपके साथ रिश्ते में आके, या आपके साथ कनेक्शन में आके, कि जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आप हो, वो बहुत ही एक अलग किस्म की पर्सनालिटी है और उससे हर कोई आकर्षित होता है। करिज्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी काफ़ी ज़्यादा, राइट, एंड बहुत इंचांटिंग हो आप। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी पर्सनालिटी, आपके बालों से, आपके लुक्स, आपकी बॉडी टाइप, द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, एंड जैसे आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं। और एट द सेम टाइम यू आर हम्बल ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू आर पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप, योर लव्ड वंस, you're एक्चुअली वेरी लविंग टुवर्ड्स योर लव्ड वंस। तो वो एनर्जीज जो है ना, वो बहुत खूबसूरत इनको आपके अंदर लगती हैं, कि आपके अंदर वो सब कुछ है। योर ब्यूटी विद ब्रेन्स, विद अ काइंड हार्ट, विद अ गोल्डन हार्ट, राइट। तो ये आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। एंड कुछ लोग का यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे आप ब्रेकअप में हो, या फिर आपका रिलेशनशिप इस तरीके से चल रहा है कि ऑन एंड ऑफ है। बट यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। वंस यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, दिस पर्सन, इफ़ यू लेट हिम गो, लेट हर गो, ये पर्सन अपने आप आपके पास घूम कर आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है, देखिए। एंड जो एनर्जीज आपके अंदर इतनी पावर भरी हुई है, उसका कुछ यूज़ करिए आप। अच्छा, उस पावर को आप क्लेम कीजिए, उसका कुछ अच्छा यूज़ कीजिए, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए। यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन यहाँ पे बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। ज़्यादा पानी पीना आप लोग को हेल्प कर सकता है, या फिर कोई भी जैसे थोड़ा टाइम पानी की कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हो, किसी समुद्र के पास या कोई बीच साइड पर, अगर आपके वहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, कोई नियर बाय बीच है या कोई ऐसी जगह पे आप रहते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है आपको बहुत बहुत जैसे बैलेंस्ड फील करोगे। आपको शायद हो सकता है बीचेस भी बहुत पसंद हो, या कोई पानी वाली जगह, पानी के पास बैठना आपको बहुत पसंद हो, या अगर आप अच्छे से, कुछ लोग होता है ना लंबा नहाते हैं, कुछ लोग है ना, इस तरीके से होता है एक लॉन्ग बात। तो मुझे लग रहा है उस तरीके से भी आपको हेल्प हो सकती है। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पर आप के लिए दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं अब से अगले कुछ 3 दिन। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 महीने हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन ये लेंगे और डिसीजन वो आपकी फेवर में होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उनके पीछे नहीं जाना है, यही मुझे एनर्जीज दिख रही है। एंड ये पर्सन आपको लेकर एक्चुअली he is very possessive, or she is very possessive about you, to lose you, and this person actually can't imagine his or her life without you. ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। एंड अब मैं जल्दी से ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, फिर मैं गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करूँगी आपके लिए। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही है, क्या है उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। सो द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस। देखिए यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस। जो मैंने आपको पहले कहा, बैलेंस कीजिए अपने आप को। और इनकी हो सकता है मे बी he has put on airs,
बहुत समय से, एंड अब शायद इनकी एनर्जीज जो है बैलेंस होने वाली है ना। जैसे कभी कुछ हवा में लोग उड़ जाते हैं ना, तो हो सकता है कि ईगो शायद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, या किसी बात को लेकर हो सकता है कि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है आप दोनों के बीच में। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द रीडिंग ऑल्सो, कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो ग्रेस है, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर एज डिफरेंस भी हो तो तब भी आप इनको बहुत यंग दिखते हो, आप इनको बहुत एक्सक्लूसिविटी लगती है आपके अंदर। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, ये क्वेश्चन भी इनके लिए बन गया है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इन्होंने जो बातें आपको कही हैं उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लूँ तो ही अच्छा रहेगा, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ट्रैवल, ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए आ सकते हैं, या आप दोनों साथ में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, और क्या है हमारे पास? योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग, वाओ 1111, तो कुछ अगर मांग रहे हो तो वो पूरा होने वाला है। ट्विन फ्लेम जोनी में भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, और जब भी 1111 देखिए आप ज़रूर अपनी विश मांगिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट, ज़िंदगी लड़ने के लिए बहुत छोटी है, पता ही नहीं चलता है कि कब वक्त बीत जाता है। तो लड़ना जैसे ये नहीं चाहते हैं आपसे, और लड़ने से बहुत भागते हैं, शायद जब लड़ाई होती है भाग जाते हैं, या ब्लॉक कर देते होंगे, या सिचुएशन से हट जाते होंगे वहाँ से, जिससे एस्केपिस्ट एटीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा इनका। आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया था, ये आपको एक्चुअली किसी के साथ नहीं देख सकते, बहुत ही पोजेसिव हैं ये आपको लेकर। लेट्स बी टुगेदर अगेन, फिर से एक हो जाते हैं, आपके साथ यूनाइट करना चाहते हैं ये। आई थिंक आई कांट मूव ऑन ऑल माई लाइफ, अगर आप इनके साथ सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके बगैर किसी और के साथ रह ही नहीं सकते, आपसे मूव ऑन हो ही नहीं सकते हैं। फीलिंग्स सो डिवास्टेटेड, आई एम लोनली विदाउट यू, बहुत ही अकेला तन्हा फील करते हैं। इनको ख्याल भी आता है कि आप अगर इनकी लाइफ से चले जाओगे तो बहुत ही अकेला फील करते हैं, और अगर आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी हो तो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, शैटर्ड डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं सिली था, स्टूपिड था कि मैंने तुम्हें जाने दिया, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वाओ, लास्ट मैसेज इज जस्ट सो पॉजिटिव, टचवर्ड, हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो डेफिनेटली पर्सन बहुत श्योर है इस कनेक्शन को लेकर, एंड ये आपके साथ रहना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड अब मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज भी पिक कर लूँगी, एक गाइडेंस मैसेज आपके लिए पिक करूँगी। चलिए 2 पिक कर लेते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कोई कह रहा है कि 2 पिक कर लीजिए। 2 मैसेजेस लूँगी आपके लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं? 2 ही आए हैं, वाओ। टुडे इज़ अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। तो फिर से जैसे नई शुरुआत के बारे में बात हो रही है, जैसे फिर से कुछ नया करने के बारे में बात हो रही है। तो ज़िंदगी को जब से हम जागे ना तब से सवेरा हो जाता है। तो जो बातें पीछे की बीत गई, जो बीत गई वो बात गई, तो जो पुरानी बातें चली गई हैं उसको छोड़कर आज एक नया चैप्टर लिखने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे उस पर? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? तो सोचिए क्या लिखना है, फिर से कैसे ज़िंदगी शुरू करनी है। ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज इज़ बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो आपको खुश रहना है, अगर आप वाइज रहना चाहते हैं तो खुश रहना है, और अगर खुश रहना चाहते हैं तो वाइज रहना है। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आ गया है कि जो अगर आप समझदार हैं, समझदारी से हैप्पीनेस भी आ सकती है, और हैप्पीनेस से समझदारी भी आ सकती है। ओके, तो अपने आप को खुश रहने की तरफ आपने डालना है, अपने आप को हैप्पी, कंटेंटमेंट जो होती है ना वो किसी चीज़ से कंपेयर नहीं हो पाती है। तो जितना आप खुश रह सकें, जितना अपने आप को एलिवेटेड रख सकें, अपने मूड को अगर आप खुश रख सकें, अच्छा रख सकें, तो उससे सारी चीज़ें, सारी आसानियाँ आपकी लाइफ में आने लगेंगी, सारी परेशानियाँ चले जाएंगी। ये एनर्जी है, ये आपके लिए मैसेज है। तो क्या आप खुश रह रहे हैं? अपने आप से ये पूछना है। ओके, क्या आप खुश हैं?
ये आपने अपने आप से पूछना है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।